13 अप्रैल 2024 के दिन मेरी आंख खुली और मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पे पाया। ये सब कुछ बहुत स्ट्रेंज था क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ याद नहीं था। उस वक्त पर एक नर्स मेरे पास से गुजर रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत हैरान हो गई और वहाँ से भाग गई। उसके थोड़ी देर बाद एक सीनियर डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मिस नैन्सी, आपका 2020 में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद आप कोमा में चली गई थी और अब आप पूरे 4 साल बाद होश में आई हैं। नैन्सी ने कहा, डॉक्टर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि उस एक्सीडेंट में आपका सर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ था, जिसकी वजह से आपके सर का एक हिस्सा डैमेज हो गया है और आपने अपनी मेमोरी खो दी है। इस वजह से आपको कुछ याद नहीं है। नैन्सी ने कहा, डॉक्टर, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं कहां से आई हूं और अब मुझे कहां जाना है और मेरे घर वाले कौन हैं। डॉक्टर ने कहा, क्या आपको इतना भी याद नहीं है कि आपके पेरेंट्स कौन हैं? नैन्सी ने कहा, नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं है, प्लीज मेरी मदद करें। डॉक्टर ने कहा, आज से 4 साल पहले आपके कोमा में जाने से पहले जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तब 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स आपको यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए थे। उस वक्त आपकी हालत शदीद खराब थी। उस दिन हमने जब उनको बताया कि आप कोमा में चली गई हैं, तो वो दोनों बहुत रोए। लेकिन अब यहाँ आपको हॉस्पिटल में 4 साल हो गए हैं और उनमें से कोई भी आपको देखने नहीं आया। हाँ, लेकिन उनमें से जो एक लड़का था, वो रोज, जब से आपका एक्सीडेंट हुआ था, वो रोज आके विजिट करता था। लेकिन 1 साल हो गया है और वो भी नहीं आया। हम लोग समझ रहे थे कि हम लोगों को आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि सब डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ चुके थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप दोबारा होश में आ पाएंगी। आपको खुश होना चाहिए कि आपको दूसरी जिंदगी मिली है। क्या हुआ अगर आप अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हैं? आपको अब अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। नैन्सी ने कहा, डॉक्टर, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। मुझे पता ही नहीं है मैं रहती कहाँ हूँ। प्लीज आप मेरी मदद करें। अभी मैंने ये सब कुछ कहा ही था कि हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे पर एक लड़की रूम के अंदर एंटर हुई। उसके हाथ में एक बुके था और जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो बुके उसके हाथ से गिर गया और उसने भाग कर आकर मुझे गले लगा लिया। उस लड़की ने मुझे कहा, नैन्सी, तुम होश में आ गई? क्या तुम्हें सच में याद नहीं है मैं कौन हूं? डॉक्टर ने कहा, आपकी दोस्त अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हैं। इनके एक्सीडेंट की वजह से इनका ब्रेन का एक पार्ट बहुत डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से ये अपनी मेमोरी भूल चुकी हैं। नैन्सी ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? तो रोज ने कहा, मेरा नाम रोज है और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हम दोनों की बचपन से बहुत अच्छी दोस्ती है। नैन्सी ने कहा, तो क्या तुम मुझे यहाँ हॉस्पिटल लाई थी? रोज ने कहा, हाँ, मैं और जंकुक तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे और आज मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने इसलिए आई थी क्योंकि आज के दिन तुम्हारा बर्थडे होता है और आज के दिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैं तुम्हें देखने आई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मिली है। तुम दोबारा से हमारे सामने बैठी हो, वरना हम सब सोच चुके थे कि शायद तुम्हारी डेथ हो गई है। और आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप आ गई।
आप इन्हें अपने साथ लेके जा सकती हैं। उसके बाद रोज नैन्सी को अपने साथ उसके घर ले गई। नैन्सी ने कहा, रोज तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? रोज ने कहा, हाँ, मैं बचपन से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुमने मुझसे जो पूछना है तुम मुझसे पूछ सकती हो। नैन्सी ने कहा, तो रोज क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? रोज ने कहा, सॉरी नैन्सी, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। नैन्सी ने कहा, तुम मुझे मेरे घर नहीं छोड़ सकती क्या? क्या मेरे कोई पेरेंट्स हैं? रोज ने कहा, नहीं नैन्सी, तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की तुम्हारे बचपन में ही डेथ हो गई थी और तुम बचपन से एक ऑर्फनेज में रहती थी। और मेरी दोस्ती तुमसे एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और तुम्हारे जब पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो तुम्हें ऑर्फनेज भेज दिया गया था। और जब तुम 18 साल की हुई तो तुम ऑर्फनेज से निकल के अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की भी अब तक डेथ हो चुकी होगी, क्योंकि उस बात को काफ़ी साल हो गए हैं। और जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मैं तुमसे जुड़ी हर चीज़ को भुलाना चाहती थी। इस वजह से मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा की तरफ विजिट नहीं किया। तुम मेरे और लीसा के साथ रहना। नैन्सी ने कहा, ये लीसा कौन है? रोज ने कहा, लीसा मेरी बहन है और तुम भी उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, लेकिन कोई मत नहीं, तुमने मुझे जो पूछना है तुम पूछ सकती हो। नैन्सी ने कहा, रोज, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे साथ एक लड़का भी था जो हर रोज़ मुझे हॉस्पिटल विजिट करने आता था। जब कोई नहीं आता था वो खाली वो आता था। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या मेरा उससे क्या रिश्ता था? रोज़ ने कहा, तुम्हारा उससे इतना कोई ख़ास रिश्ता नहीं था। खैर छोड़ो इस बात को। नैन्सी ने कहा, क्या तुम मुझे उस लड़की का नाम बता सकती हो? रोज़ ने कहा, उसका नाम जंगकुक है और वो हमारी क्लास में ही पढ़ता था। और अब तो उस बात को 4 साल गुजर चुके हैं। अब हम सब यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं। हम सब यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में हैं। हम बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाले हैं। लेकिन खैर, अभी तुम्हें दोबारा से यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने दिमाग पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। और आज मैं अपने घर पे एक पार्टी रखने वाली हूँ और मैं हमारे उन सब फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, अपने उन सब हाई स्कूल फ्रेंड्स को, और मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगी कि तुम दोबारा से ज़िंदा हो गई हो। वो सब बहुत खुश होंगे। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ विदाउट यू पसंद आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी पास्ट और फ्यूचर पर बेस्ड है और आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगी। सो एंजॉय द वीडियो।